जैसे ही राखी सावंत ने लिखा मैं पद्मावती होती तो कभी जौहर नहीं करती, मैंने रीट्वीट किया। मैंने कहा गलती से तू पद्मावती हो जाती तो खिलजी खुद जौहर करके मर जाता। मैं आपको बता रहा हूं ना, हर प्रकार का टेंशन बिखरा पड़ा है और सबसे ज्यादा टेंशन देता है ये मोबाइल, जैसे ये दीदी के हाथ में है। भगवान कसम, इसने इतना सत्यानाश करा, इतना सत्यानाश करा कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, राम और मैं एक शव यात्रा में गए, सुनील जी भाई साहब, तो विनोद शुक्ला खड़ा था। विनोद शुक्ला ने मोबाइल निकाला और खुश हो गया, बोले यार या तो वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है। तो राम ने डांटा, बोले भाई साहब शमशान में हो। अब जो उसने जवाब दिया है बारीक पॉइंट है, समझ में आएगा तो सुबह तक हंसोगे। जैसे ही उसने निकाला, बोले यहां वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है। राम ने बोला, बोले भाई साहब शमशान में हो। तो वो पूछता है, बोले पासवर्ड में भाई साहब में बी कैपिटल लगाना है क्या? और यही 10 दिन बाद विनोद, एक और जो आपको सबसे ज्यादा ये मोबाइल टेंशन देता है, आप मोबाइल देखो, व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, और दिमाग खराब कि क्या लिखा होगा सामने वाले ने। वही विनोद शुक्ला का मेरे पास में मैसेज आया। मैंने जैसे ही देखा दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, तो अपूर्व भाई मैंने उसको वापस मैसेज किया। मैंने कहा कि बताओ विनोद भाई क्या बात हो गई। तो उधर से उसने बोला, बोले थोड़े से पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा वापस डिलीट कर। मतलब राजस्थान तो इतनी प्यारी भूमि है, राजस्थान हर किसी का सम्मान करती है। राजस्थान की भूमि हर किसी का सम्मान करती है, हर किसी का स्वागत करती है, किसी से बैर नहीं करती है ना। सलमान खान आया था, उसका सम्मान करा, उसको इतना प्यार दिया राजस्थान ने कि वो हर 2-3 महीने में आता है। फिर बापू आए, उनको तो राजस्थान जाने ही नहीं दे रहा है, वो परेशान हो गए हैं। फिर फिल्म प्रोड्यूसर आया था संजय लीला बंसाली, यही पास में 35 किलोमीटर दूर चित्तौड़ में। चाय वाले भाई साहब आ गए हैं। हाँ, भाई साहब 5-10 मिनट 4 लेन पे ट्रैक्टर चलेंगे, अभी आपको मालूम नहीं है थोड़ी देर बाद। सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान हैं दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। तो जब वो पद्मावती फिल्म पे विवाद हुआ, तो इस देश की एक बहुत संस्कारी महिला, आप सब जानते हो उनको, आदरणीय राखी सावंत, उसने एक ट्वीट करा, मैं पद्मावती होती तो कभी जौहर नहीं करती। आपके कवि होने के नाते मैंने उसको रीट्वीट किया। अगर मेरा रीट्वीट एक एक व्यक्ति का रीट्वीट हो तो एक एक व्यक्ति की ताली बजे। जैसे ही राखी सावंत ने लिखा मैं पद्मावती होती तो कभी जौहर नहीं करती, मैंने रीट्वीट किया। मैंने कहा गलती से तू पद्मावती हो जाती तो खिलजी खुद जौहर करके मर जाता। आदरणीय विधायक महोदय, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, 3 टाइम की संध्या करता हूं, भगवान की दया से वाक सिद्धि है, ऐसा बोलते हैं, सरस्वती माता विराजमान होती है। आप पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाइएगा। कुछ मेरी शिकायत है वो भी आपसे करूंगा। मेरा कवि सम्मेलन एक बार डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सुना था जब वो शिक्षा मंत्री थे। आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, पार्टी कोई भी आए साहब, मेरे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा बिल्कुल भी लेना देना नहीं है पार्टी से। बस मेरी हर नेता से एक शिकायत है, सर आप प्रधानमंत्री बने, नहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, वो मत बनना। आप मुख्यमंत्री बने, आप ऊंचे दर्जे पे मंत्री बने, सर हमारी एक पीड़ा है सर, विधायक महोदय, हम लड़कों के लिए कुछ करना।
हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। आप देखो, चुनाव में प्रत्याशी खड़ा होकर यह बोलता है कि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम हर महिला को एक एक सिलेंडर देंगे। आज तक किसी नेता ने यह नहीं कहा हमारी पार्टी सत्ता में आई हम हर भाई को एक एक ब्लेंडर देंगे। सर, मेरी छाती पे सांप लौटते हैं। इतनी लंबी स्कीम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी। हम लड़के गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं। हमको घर वाले यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं। वो नारा आगे ले गए, बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों पढ़ाओ? तो सुनील जी, संजय भाई साहब ने बताया था ये पढ़ाते हैं। तो इन्होंने मेरा कान मरोड़ा, बोले नालायक, समाज के बीच में खड़ा होकर बदतमीजी मत करा कर। इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। ताली गलत जगह बजाई आपने। मेरा दुख यह है कि उसके पीछे जो कॉलेज के 40 छोरे फेल होते हैं, हम गरीबों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और ये सबसे बड़ा झूठ है राम कि महिलाएं कोमल हृदय की होती है। महिला कोमल हृदय की होती तो मेरठ में ना तो नीला ड्रम आता, ये 8-10 लोगों ने उन्हीं ने ताली बजाई है जिनके घर पे उनकी बीवियों ने नीला ड्रम तैयार कर रखा है। इसको बोलते हैं खौफ। और ना सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेके शिलोंग जाती। मेरी छाती पे सांप लौटते हैं। ये ऐसी मोहिनियां डालती है। भाई साहब ने बोला यौवन से ज्यादा मोहक कुछ नहीं है। एक नया ऑब्जर्वेशन सुनिए सुनील जी भाई साहब, आप सबके साथ ये हुआ है कि यदि आपके रेलवे के किसी भी कंपार्टमेंट में लोअर बर्थ या साइड लोअर यानी नीचे की बर्थ है तो फिर वो आपकी नहीं रहती। एक सुंदर सी महिला आती है और धीरे से आपसे कहेगी एक्सक्यूज मी। और जब ये एक्सक्यूज मी का सम्मोहन आपके ऊपर नहीं होता तो वो अपनी तर्जनी उंगली से अपने आगे के लटों को बालों के पीछे करते हुए धीरे से बोलेगी मेरी बर्थ ऊपर वाली है, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती, आप आपकी बर्थ मेरी बर्थ से एक्सचेंज कर लीजिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ उसने उस समय बोला कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। क्योंकि एक लड़की जब पिता के घर पे होती है तो पिता के पलकों पे चढ़ी होती है। शादी करके आती है तो पति के सिर पर चढ़ जाती है, ससुराल वालों की छाती पर चढ़ जाती है। संसद भवन में खड़े होके यही बोलती है कि हम महिलाएं चांद पर चढ़ गई, तेरे से 32 नंबर सीट नहीं चढ़ा रही।